एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ऋषिका रनिया में। आज का टॉपिक है ल्यूसेंट अर्थात सामान्य ज्ञान से संबंधित, जिसका पहला चैप्टर है इतिहास, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यहाँ प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में किन किन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी एवं महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 एवं श्लोकों अर्थात ऋचाओं की संख्या 10,462 है। नेक्स्ट, वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। नेक्स्ट, चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। नेक्स्ट, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। नेक्स्ट, गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। नेक्स्ट, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? वह मिलता है पुराणों में। नेक्स्ट, पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे कहा जाता है? तो वह है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनु स्मृति। क्या है मनु स्मृति? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। नेक्स्ट, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। कहाँ से? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट, अरबों की सिंध विजय का वृतांत सुरक्षित है चचनामा लेखक अली अहमद में। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अब आइए जानते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी प्राचीन इतिहास के बारे में। तो पहले है यूनानी रोमन लेखक, जिसमें पहला नंबर के लेखक हैं टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य थे। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है।
तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा आसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा, डाईमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा, डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां, टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। नेक्स्ट, प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों आदि पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। नौवां, पेरिपल्स ऑफ द इरीथेरियन सी, यह एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया है। अब आइए जानते हैं चीनी लेखकों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो चीनी लेखक में पहले लेखक है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरा, संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा, हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह यहाँ 16 वर्षों तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। चौथा, इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब आइए जानते हैं अरबी लेखकों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है प्राचीन इतिहास के विषय में। तो अरबी लेखक में पहले लेखक हैं अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहकीक हिंद या किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इन्होंने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अब आइए जानते हैं अन्य लेखकों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है प्राचीन इतिहास के विषय में। तो पहले लेखक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी है। अब आइए जानते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो पहला है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते अर्थात अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। दूसरा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासापर्ण कहा गया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है, सो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आइए जानते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। तो पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख जिसके शासक हैं कलिंगराज खाखेल। कौन है? कलिंगराज खाखेल। दूसरा अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, उसके शासक है रुद्रदामन। तीसरा अभिलेख नासिक अभिलेख जिसके शासक हैं गौतमी बलश्री। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जिसके शासक हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, एहोल अभिलेख जिसके शासक हैं पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख जिसके शासक है मालवा नरेश यशोधर्मन। नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख जिसके शासक रहे हैं प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जिसके शासक अस्कंद गुप्त रहे हैं। नेक्स्ट, देवपाड़ा अभिलेख जिसके शासक बंगाल शासक विजय सेन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।